हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्वालिफायर। आज के सेशन में माय डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे एक बार फिर टीचिंग मेथड के बारे में। 10 क्वेश्चन तक की बात हम लास्ट सेशन में कर चुके थे, उसी से आगे की बात आज हम एक बार फिर कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के स्क्रीन पर है। माय डियर स्टूडेंट जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इवेल्युएशन। कौन से इवेल्युएशन का एक्सप्रेशन है यूनिट टेस्ट, यानी यूनिट टेस्ट कौन से इवेल्युएशन में लिया जाता है। तो पहला तो है नॉर्मेटिव इवेल्युएशन, दूसरा है इफेक्टिव इवेल्युएशन, तीसरा है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और चौथा है कॉग्निटिव इवेल्युएशन। देखो ये तो सामान्य, नॉर्मेटिव का मतलब होता है नॉर्मल इवेल्युएशन से सामान्य जो किसी इंडिविजुअल को लेकर लिया जाता है। कॉग्निटिव क्रियात्मक पक्ष को बताता है। इफेक्टिव आपका जनरली एक्सप्रेशन जो होता है वो किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस को बताता है। वैसे ऐसा कोई जनरली कोई इवोल्यूशन होता नहीं है। और फॉर्मेटिव जो होता है बिल्कुल उसमें हम यूनिट टेस्ट को इंक्लूड करते हैं। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जो आपका यूनिट टेस्ट है माय डियर वो किस कैटेगरी में आता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की कैटेगरी में आता है। सो 11 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर। पूछा है कि इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, इवेल्युएशन कैसी प्रोसेस है, असरटेनिंग द क्वालिटी वैल्यू ऑफ आउटकम्स। जो भी परिणाम है उनकी क्वालिटी और वैल्यू को असर्टिंग करता है, डिटरमाइन करता है अचीवमेंट और ऑब्जेक्टिव के एक्सटेंट को, कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए उनकी आउटकम्स को कंपेयर, तुलना करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी क्वालिटी वैल्यू की जो आउटकम्स की क्वालिटी और वैल्यू है उसको भी असर्ट करता है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को भी डिटरमाइन करता है और इंस्ट्रक्शन की आउटकम्स को भी कंपेयर करता है। सो ऑप्शन नंबर किसके साथ हम जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। आप लोगों से पूछा है कि जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसकी क्या मतलब उसका एडवांटेज है, क्या उसका फायदा है। इट टीचेज वेज ऑफ एक्सप्रेशन, ये पढ़ाता है वेज ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसी बात को एक्सप्रेस करने के तरीके। ये ग्रामर को इग्नोर करता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, ये ग्रामर और स्ट्रक्चर जो हमारी लैंग्वेज को है उसको इग्नोर करता है। इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज येट टू बी अवेटेड, यानी अभी भी इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, अभी भी हम इसका इंतजार ही कर रहे हैं। और इट इज नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड एज येट, अभी तक ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हैं। ऑप्शन नंबर सिर्फ यही सही होगा, क्योंकि कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर कम्युनिकेटिव एबिलिटी जो है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है उसी को डेवलप किया जाता है और वो एक लर्नर को वेज ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में सिखाता है, हाउ टू कम्युनिकेट। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। देखो इन चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जिससे एक व्यक्ति का मेंटली उसका डेवलपमेंट होता है। फटाफट बताओ मेंटली डेवलपमेंट किस चीज से एक स्टूडेंट का होता है, आप फटाफट बताएंगे माय डियर, बताइएगा। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है एक्सपोजिशन, यानी किसी चीज को एक्सपोज करके, है ना, उसको एक तरीके से उसकी प्रदर्शनी करके, या इमिटेशन उसकी नकल करके, या उसके कैरेक्टराइजेशन चरित्र चित्रण को बताकर, और या कॉम्प्रीहेंशन। तो इसका जो सबसे प्रॉपर आंसर है ना माय डियर वो बनेगा कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति की रीडिंग नंबर 1 और सेकंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज को कंसीडर करते हैं, रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज को कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक बनेगा, डी नंबर का ऑप्शन माय डियर आप लोगों का बिल्कुल सही बनेगा। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। रेमेडियल क्लासेज प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल फॉर, किसके लिए,
जो आपका उपचारात्मक जो आपका शिक्षण है, रेमेडियल टीचिंग जो है, वो किन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सोसाइटी के लिए, ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए, डिसेबल्ड वंस के लिए और इंटेलिजेंट वंस के लिए। देखो इंटेलिजेंट वंस के लिए तो हो नहीं सकता, ब्राइट स्टूडेंट्स, ये तो बात एक ही हुई, सोसाइटी के लिए कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी वाला सही है। डिसेबल्ड वंस की ये बात करता है, जो स्टूडेंट डिसेबल होते हैं उनको इंप्रूव करने का काम करता है कौन सा? रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एडिक्वेट इवेल्युएशन इज, एक सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है एक एडिक्वेट इवेल्युएशन के लिए, एक एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन के लिए, क्या ये इररिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? तो भाई ऐसा तो नहीं होगा, इररिस्पॉन्सिबल तो कैसा होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर तो ये तो गलत है। डायगोनिस्टिक हो सकता है, आप क्या करोगे? निदानात्मक हो सकता है। इट इनहांसेस लर्निंग, इससे आप लर्निंग को बढ़ा सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, और ये स्टूडेंट को हरेस नहीं करेगा। कोई इवैल्यूएशन हरेस करने का काम थोड़ी ना करता है, बच्चे को टॉर्चर करने का काम थोड़ी ना करता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो आपके गलत ही हो गए। अब आपको बी और सी में से चूज करना है। अब देखो वैसे तो बी और सी दोनों ही सही है, ठीक है, वैसे तो बी और सी दोनों को ही हम सही मानेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी एक ऑप्शन के साथ हमें जाना हो कि आपके पास दो ऑप्शन है, वैसे तो दोनों सही है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी दोनों में से अगर जाएं तो मेन जो कारण होता है वो ऑप्शन नंबर सी है कि ये लर्निंग को क्या करता है? इनहांस करने का काम करता है। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द बेसिक रोल इन लर्निंग अ मदर टंग। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस थोड़े से आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो बी वाला यहां है और ए वाला यहां है और डी यहां है, यानी इन दोनों को आप एक बार चाहें तो इनका स्थान चेंज कर सकते हैं या यूं ही रहने दो। आप लोग सिंपली तरीके से समझ जाना क्या होगा। देखो मदर टंग में मोटिवेशन की जरूरत तो होती नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन तो क्या होता है? इंटरनल डिजायर होती है, बोलने की आंतरिक जो इच्छा है वो मदर टंग में मोटिवेशन का काम करती है। सो वी नीड नॉट एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन। हैबिट फॉर्मेशन, अरे हैबिट तो तब बनेगी ना तब उसको एटमॉस्फेयर में से वो सीखेगा, तो हैबिट फॉर्मेशन तो होगा नहीं, हैबिट फॉर्मेशन भी गलत है। पर्पज कोई एग्जैक्ट होता नहीं है, लेकिन मेन तो है बेसिक रोल क्या है, तो वो है आसपास का वातावरण, बोले तो नेचुरलनेस। इसका सही आंसर क्या बनेगा? नेचुरलनेस बनेगा। ध्यान रखना माय डियर, क्या बनेगा? नेचुरलनेस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, डैश इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच की मुख्य विशेषता आपसे पूछी है, कौन सी है? एग्जाम्पल्स आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर, इट डज नॉट नीड ट्रेंड टीचर्स, learner learns the target language as mother tongue, or textbook plays an important role. So all my dear student, 2 points that I want to tell you कि ट्रेंड टीचर चाहिए और टेक्स्ट बुक का कोई खास रोल होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो आपके होते हैं गलत, बी और सी तो आपके गलत है। अब ए और सी में देखो, एग्जाम्पल्स आर गिवन टू मेक थिंग्स क्लियर, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। सही यही है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच से टारगेट लैंग्वेज उसी तरीके से सीखी जाती है जिस तरीके से एक बच्चा मदर टंग को सीखता है। तो 18 में हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे माय डियर? सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही बनेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 19 नंबर का क्वेश्चन, लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टी लिंग्वलिज्म यानी बहु भाषावाद जो है, एक प्रकार का क्या है? बून है, हार्डशिप है, टूल है, लेडर है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो देखो हार्डशिप नहीं है और लेडर नहीं है, या तो, और बून का मतलब होता है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद थोड़ी ना होगा, तो ये क्या कहलाएगा? टूल कहलाएगा। एक प्रकार का क्या है? ये टूल है माय डियर, एक प्रकार का क्या है? ये टूल है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे आप लोग? सी ऑप्शन के साथ जाओगे। देखो मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को बताया था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप लाइव क्यों नहीं आ रहे, तो देखो मेरा जो मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोगों तक बेहतर कंटेंट पहुंचे, कम समय में आप लोग अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ, इसीलिए सेलेक्ट
कनेक्टेड क्वेश्चंस की मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे सेशंस लेके आ रहा हूं, उन्हें आप देखें और अच्छे तरीके से देखें। अगर आपको लगता है कि यहां आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता भी दें, ताकि मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या कोई स्पेशल सेशन लेकर वो हम लाइव रख सकते हैं। अदरवाइज अभी जहां तक मुझे लगता है कि मैं अभी आप लोगों के लिए इसी तरीके के वीडियो लाता रहूंगा, और अब ग्रामेटिकल वीडियो भी लेके आ जाएंगे, कभी लिटरेचर से रिलेटेड जो आपके रीट एग्जाम में पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड भी हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। खैर आज का सेशन अभी इसमें हम 25 तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल किसी वजह से वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आज इस सेशन में पार्ट नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगी। चलो 20 नंबर का, द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में कवर वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बोथ आर बी और नन ऑफ दीज। तो देखो रेमेडियल इंग्लिश में वोकेबलरी भी होती है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो आप किसके साथ जाओगे फिर? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। दोनों ही ठीक है, दोनों को ही कवर करता है, वोकेबलरी को भी कवर करता है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को भी कवर करता है। तो 20 नंबर में आप किसके साथ जाओगे भाई? सी ऑप्शन के साथ जाओ। नेक्स्ट देखो, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है वो क्या टीचर सेंटर्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, बोथ सेंटर्ड होती है, या नन ऑफ दीज? अब नन ऑफ तो नहीं होगा, मेन जो है ये क्या होती है? लर्नर सेंटर्ड होती है। कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है वो माय डियर लर्नर सेंटर्ड होती है। आप ये ध्यान रखें, कैसी होती है? लर्नर सेंटर्ड होती है। समझ में आई बात? कैसी होती है माय डियर? लर्नर सेंटर्ड ये अप्रोच आपकी होती है। टीचर तो यहां सिर्फ एक गाइड का काम करता है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है, एक ऑब्जर्वर का काम करता है, वो बच्चों को सिर्फ ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो आप लोग इस बात को जरा ध्यान रखें, ठीक है। चलो 22 नंबर का क्वेश्चन, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज आर। देखो पहले हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्किल्स आपकी या तो होंगी रिसेप्टिव, है ना, देखो क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है, या आपकी होती है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव होती है वो एक्टिव स्किल्स होती है, और जो रिसेप्टिव होती है वो पैसिव स्किल्स होती है। जनरली इनको इनपुट कहा जाता है, और ये क्या कहलाती है? आपकी आउटपुट कहलाती है ना। अब इसमें देखो, एक तो है रीडिंग, है ना, और एक है लिसनिंग, पढ़ना और सुनना। तो रीड करोगे तो क्या करोगे? आप लिखोगे, तो राइटिंग हो गया, और अगर सुनोगे तो बोलोगे, तो स्पीकिंग हो गया। तो अब आप ऑप्शन आप आराम से ढूंढ सकते हो, स्पीकिंग और राइटिंग, ये आपकी क्या है? प्रोडक्टिव स्किल्स है। ये क्या है? आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स है। बाकी आपकी ये रिसेप्टिव स्किल्स हो गई। चाहे तो आप देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं इधर साइड, आपको आसानी से अच्छे से ये देखने में आ जाएगा फिर। चलो ठीक है, देख लिया होगा खैर आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट्स टेक इनटू अकाउंट ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, सिचुएशनल एप्रोप्रिएटनेस, फ्लुएंसी और ऑल ऑफ अबव। देखो जब बात होती है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की, तो इसमें किस चीज को ध्यान रखा जाता है? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी होनी चाहिए भाई। भाषा में ग्रामर का तो मेन काम है, क्योंकि ग्रामर जो होती है वो सोल होती है लैंग्वेज की। विदाउट ग्रामर आप किसी भी लैंग्वेज को यूज कर नहीं सकते हो। सिचुएशनल एप्रोप्रिएटनेस, कहां किस तरीके से आपको बोलना है, तो सिचुएशनल चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में फ्लुएंसी मेन रोल प्ले करती है। तो ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? डी के साथ माय डियर जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा 24 नंबर का क्वेश्चन, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन आर देयर। जो इवेल्युएशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? 40 नहीं है, ये 4 है, ठीक है ना, 4 दिया हुआ है, 4 5 6 3। तो आप हमेशा ध्यान रखना, एक तो होता है आपका FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है ऐसे सबमेटिव असेसमेंट, एक होता है CCE, है ना, एक होता है आपका इंटरनल, और एक होता है आपका क्या? एक्सटर्नल। ठीक है, ये आपके कितने एवोल्यूशन होते हैं? 5 एवोल्यूशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे आप? बी के साथ जाओगे। तो टोटल इवेल्युएशन कितने होते हैं माय डियर? 5 होते हैं। विच इज नॉट मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। देखो ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है उसकी क्या मेरिट नहीं होती? देखो ऑब्जेक्टिविटी तो होगी, वैलिडिटी भी होगी, और वेरिएबिलिटी भी होगी, लेकिन इसमें क्या नहीं होगी? सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हमेशा कैसे होते हैं? क्लोज एंडेड होते हैं, इनका आंसर एक ही होता है।
इसमें वेरिएबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो वेरिएबिलिटी तो होगी, लेकिन जो आंसर सही होता है वो वैलिड होता है ना। और बस इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्टिविटी जो है जो ओपन एंडेड होती है, उसमें हर एक लर्नर का, हर एक टीचर का नजरिया अलग अलग हो सकता है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन आपके ऑप्शन नंबर किसके साथ सही हो जाएगा? बी ऑप्शन के साथ सही हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में ये आपके लिए 15 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में करवा चुका हूं। ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहेंगे जिनमें हम रीड से जुड़े तमाम प्रकार के क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराने वाला हूं, एज यू नो वेरी वेल, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। हम कुछ विशेष क्वेश्चंस को लेकर आते हैं, कुछ विशेष क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आप एकदम बिल्कुल एक्यूरेट कंटेंट पढ़ें और अपनी एग्जाम को आप पास करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।